सुप्रभात विद्यार्थियों आज हम अपनी भाषा व्याकरण पुस्तक के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 है वर्ण अल्फ़ाबेट। जैसे कि हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, ऐसे ही हम हिंदी में वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। देखिए वर्ण होते हैं अ से अनार, क आ से आम, क ख ग घ, ये सब वर्ण होते हैं और इनका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। पहले जब बच्चे का जन्म होता है, छोटा होता है, वो नर्सरी क्लास में होता है, तो उसे क्या सिखाया जाता है। ये पोयम के माध्यम से हमें, एक पोयम है, कविता है, उसके माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा बड़ा होता जाता है, उसे कैसे कैसे शब्द और शब्द से वाक्य सिखाए जाते हैं। देखिए, सज धज कर अच्छे सच्चे निकले वर्णों के बच्चे। सज धज कर उनका जन्म हुआ और सज धज कर वे अच्छे तरीके से निकले हैं। कौन? वर्णों के बच्चे। वर्णों के बच्चे, वर्ण छोटे छोटे हैं, एक एक वर्ण है। उछले कूदे पकड़े हाथ, दो दो वर्ण हो गए साथ। अब यहाँ पर वो क्या हुआ, बच्चा दूसरी क्लास में आया, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बड़ा हुआ, तो क्या हुआ, उछले कूदे बड़े हुए। यहाँ बच्चों के लिए ये, और क्या हो गए, दो दो वर्ण एक साथ हो गए। पहले थे वे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। अब यहाँ पर क्या हो गया, उछले कूदे पकड़े हाथ, दो दो वर्ण हो गए साथ। जैसे ना प्लस ला नल, क प्लस ला कल, जा प्लस ग जग, प प्लस ला पल। ये क्या हो गए, दो दो वर्ण एक साथ मिलजुल करके एक बने, उनसे शब्द अनेक बने। यहाँ पर क्या हुआ, अब इन 2 लाइन्स में वो मिलजुल कर एक बने, वर्ण जो है आपस में मिले और एक बने, और उनसे क्या बने, शब्द अनेक बने। देखिए अब शब्द क्या क्या बने हैं। आम, आग, आलू, अंडा, घोड़ा, घड़ा, घास और झंडा। देखिए ये बहुत सारे शब्द बन गए। आम, आग, आलू, अंडा, घोड़ा, घड़ा किन से बने हैं, ये वर्णों से ही तो बने हैं। सब में है वर्णों का मेल, भाषा है वर्णों का खेल। देखिए सभी में वर्णों का मेल है, जितने भी शब्द बनेंगे, वाक्य बनेगा, वो वर्णों से ही बनेगा। इसलिए क्या है, भाषा वर्णों का खेल है। अब देखेंगे हम ध्वनि और वर्ण। ध्वनि, शेर, ये क्या है, शेर। श प्लस ए प्लस र प्लस अ, शेर। शेर में देखिए कितने वर्णों का उपयोग किया गया है, 4 वर्णों का उपयोग किया गया है। बाद में जो अ की साउंड आ रही है, वो शेर आ रही है ना, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, असनार जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, पर वो सभी व्यंजनों के साथ उपयोग किया जाता है, सभी व्यंजनों में उसकी साउंड आती है। ऐसे ही गाय में ग प्लस आ प्लस य प्लस आ, गाय। गाय में भी 4 वर्णों का उपयोग किया गया है। अब देखेंगे चूहा। च प्लस ऊ प्लस ह प्लस आ, चूहा। यहाँ पर आ का डंडा है, चूहा। हा के बाद तो क्या मात्रा लगी है, आ से आम वाली। ये आ से आम की क्या मात्रा होती है, आ का डंडा। ध्यान रखेंगे सभी। अब देखिए घोड़ा। घ प्लस ओ प्लस ड प्लस आ, घोड़ा। तो देखिए घ पर ओ की मात्रा लगी है, तो कौन से वर्ण की लगी है, देखिए ओ, ओड़ा, घोड़ा। और बाद में आ का डंडा, आ से आम वाला। अब आ जाइए कोवा। क प्लस औ प्लस व प्लस आ, कोवा। तो कोवा पे जो मात्रा है वो है औ की, तो का से बाद औ की मात्रा है, फिर वा से बाद आ की मात्रा। सी मोर। मोर पर क्या मात्रा है, म प्लस ओ प्लस र प्लस आ, मोर। ओ की मात्रा है। और ए तो आपको ध्वनि साउंड आ ही रही है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। उन नामों को पढ़ने पर मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे शेर को पढ़ने पर 4 ध्वनियाँ श प्लस ए प्लस र प्लस अ, शेर निकलती है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, यही वर्ण कहलाते हैं। देखिए सबसे छोटी ध्वनियाँ और यही क्या कहलाती हैं, वर्ण। वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते, वर्णों के खंड नहीं किए जा सकते, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, यह बात आप याद रखेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं, साउंड। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण अल्फ़ाबेट। वर्ण के भेद, अब वर्ण के भेद देख लीजिए। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट को हम पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, उसमें क्या होगा, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ऐसे ही इसमें भी, वर्ण में भी स्वर और व्यंजन। अब पढ़ेंगे हम स्वर। सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे।
हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए, किसी की इन्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सहायता की ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण। और जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता उन्हें स्वर कहते हैं। अगर डेफिनेशन परिभाषा आ जाती है तो आप लिख देंगे, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब हम पॉइंट 2 पढ़ेंगे, व्यंजन। हमने स्वर पढ़ लिया है, वर्ण में 2 भेद थे, वर्ण में स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट 2 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। का वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब ये जो है 4, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। श, श, स, है ऊष्म व्यंजन है। ये 4 ऊष्म व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन है जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाए। इन वर्णों के उच्चारण करने पर मुंह से ए ध्वनि भी निकलती है। जैसे क प्लस क, देखिए निकल रही है ना, क, ख, तो आ की ध्वनि सभी में इनमें आ रही है, सभी व्यंजन में। जब वर्णों से आ ध्वनि अलग कर ली जाती है तब उनके नीचे हल्का चिन्ह लगाया जाता है। अगर हमें हाफ बोलना, आधा बोलना, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? उस वर्ण के नीचे हल्का चिन्ह, छोटा सा होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी व्यंजन की। अगर आता है व्यंजन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। स्वर की सहायता है सभी में, देख लीजिए। क, ख, ग बोल रहे तो आ की ध्वनि आ रही है ना, साउंड आ रही है, तो सहायता ली जा रही है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं। देखिए, जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, जुड़कर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रैमिक। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। ये 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हैं। जैसे क्षत्रिय कैसे बनेगा? क प्लस श। त्रिशूल, त्रिशूल, त र की साउंड आ रही है तो त प्लस र, त्रिशूल, आधा त और र। अब आ रही है इसमें ज्ञानी में ज और ञ के बाद य प्लस ञ। अब श्रैमिक में श प्लस र, श्रैमिक। अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। छोटी सी बिंदी लगती है, अंकी बिंदी, वो किन किन, जैसे अंकी बिंदी अंगूर, तो उसके बिना अगर हम नहीं लगाएंगे, अगर हमें अंगूर लिखना है तो क्या होगा? अंगूर। जैसे शंख, शंख में हमने अंकी बिंदी लगाई है शा के ऊपर। हंस, पंख आदि, इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अब पढ़ेंगे हम विसर्ग। विसर्ग होता है, ये तो अंकी बिंदी ऊपर लगती है वर्ण के। विसर्ग 2 बिंदु होते हैं, वो वाक्य के पीछे शब्द के पीछे लगते हैं। वर्ण के बाद लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इक्वल लगते हैं वो बिल्कुल, जैसे प्रातः, अतः, क्रमशः आदि। ठीक है, रोचक तथ्य पढ़ेंगे हम। वर्ण भाषा के ध्वनि चिन्ह है। वर्ण जो है भाषा के ध्वनि चिन्ह है, साउंड चिन्ह है, सिंबल है। यदि वर्ण ना होते तो भाषा का केवल मौखिक रूप ही विकसित हो पाता। मौखिक सिर्फ बोलने वाला, लिखित रूप तो ध्वनि चिन्हों के कारण ही संभव हो पाया। अगर ध्वनि चिन्ह नहीं होते तो बोलने वाला ही होता मौखिक रूप। लिखित किसके कारण संभव हो पाया? ध्वनि चिन्हों के कारण ही संभव हो पाया। ध्यान दीजिए, पूरे पाठ में क्या पढ़ाया है इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। पॉइंट 1 में है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, साउंड, ध्वनि साउंड। पॉइंट 2, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। वर्णों के परिवार को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है एक माला में पिरोए हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर स्वतंत्र है, उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। पॉइंट 5 में देखेंगे, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना संभव ही नहीं होता। जो व्यंजन वर्ण है उनमें सभी में स्वर का उपयोग किया गया तो
उनका जो उच्चारण है वह स्वर के बिना संभव नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।